हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4C पे हम पहुंच चुके हैं। डिफाइन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल एक्स व्हेन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकेम अ पर्टिकुलर केस ऑफ व्हेन अ वन डॉली डिस्ट्रीब्यूशन बिकेम अ पर्टिकुलर केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो देखो अ रैंडम वेरिएबल एक्स, अ रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है, फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन if it counts the number of successes in an independent trials। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के, एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होना जरूरी है। ठीक है, विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी। ठीक है, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इसका किस तरह से दिया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, इतनी टाइम सक्सेस होगा एन ट्रायल्स में। तो देखो एन सी पी, तो इसको हम एन पी इस तरह से इंडिकेट करते हैं, पी टू द पावर एक्स एंड 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस एक्स। तो बेसिकली ये है हमारे पास एन सी पी, पी टू द पावर एक्स 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, पी, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर वाला ही फॉर्म लिखा जाता है। ठीक है, जहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 1 डॉट डॉट एन सी एक्स नॉट पी, एन सी एक्स एन इक्वल टू 0 1 2 एन। ठीक है, ये होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम निकालते हैं मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हमें निकालना है ई एक्स। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं समेशन एक्स इक्वल टू 0 टू एन। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 टू एन, और यहाँ निकालना है एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, यानी हमें जो भी एक्स है यानी 1 डॉट पी एक्स प्लस 2 डॉट, इस तरह से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स का मल्टीप्लाई करिए, जहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 टू एन है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगी हमारे पास समेशन एक्स इक्वल टू 0 टू एन एक्स। ठीक है, एन एक्स, ठीक है, पी टू द पावर एक्स 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेटोरियल में एक आइडेंटिटी होती है, एक रिलेशन होता है, जिसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि एक्स डॉट एन सी एक्स इक्वल टू एन डॉट एन माइनस 1 सी एक्स माइनस 1। ठीक है, आप चाहो तो इस दोनों को एक्सपेंड करके भी आप चेक कर सकते हो, ये रिजल्ट होल्ड करता है हमेशा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको शो करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये रिजल्ट हम डायरेक्टली यूज करते हैं, वहाँ पे हम शो नहीं करते हैं। ठीक है, जब हम प्रोबेबिलिटी में इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे यूज करें तो इन वन ये हो जाएगा हमारे पास ई एक्स इक्वल टू चल ही रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0 टू एन डॉट, ये हो जाएगा हमारे पास एन माइनस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, पी टू द पावर एक्स 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक है,
अब देखो n तो ऑब्वियसली बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इन टर्म्स को रीअरेंज करना है। एक बार मैं n को बाहर भी ले लेता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। x इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 x माइनस 1 p टू द पावर x 1 माइनस p टू द पावर n माइनस x, ठीक है। अब रीअरेंज करें p टू द पावर x को, तो x माइनस 1 की फॉर्म में, तो हम कुछ करेंगे n माइनस x माइनस 1 की फॉर्म में ही ये रीअरेंज होता है, ठीक है। तो ये हो सकता है हमारे पास n इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू n, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास p को एक p को p x टू द पावर x को लिख दिया p टू द पावर डॉट p, सो p डॉट p टू द पावर x माइनस 1, तो ये हो जाएगा p बाहर आ जाएगा n माइनस 1 एंड x माइनस 1, ये हो जाएगा p टू द पावर x माइनस 1, ठीक है। एंड ये 1 माइनस p टू द पावर n माइनस 1 माइनस x माइनस 1, तो देखो 1 से 1 कट जाएगा ना, बचेगा वो n माइनस 1 ही, रीअरेंज फॉर्म ओनली, ठीक है। तो ये हो गया। तो लेट y इक्वल टू x माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई एक्स इक्वल टू एन पी समेशन ऑफ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास समेशन जो चलेगा वो y इक्वल टू चलेगा। अब देखो x माइनस 1 होगा तो x 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ से x माइनस 1 आप चाहे तो यहाँ पे ये लिख लो कि x इक्वल टू 1 से ये चेंज कर देना, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू यहाँ पे 0 जाने का मतलब है n माइनस 1 c माइनस 1, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये टर्म जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी ये चेंज हमेशा याद रखना, ठीक है। ये हो गया। अब तो y इक्वल टू 0, क्योंकि y इक्वल टू x माइनस 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे जब x इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल टू 0 टू ये हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। ये हो गया। एंड ये हो जाएगा n माइनस 1 p, ठीक है, y टू द पावर p, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा 1 माइनस p टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, माइनस y, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये वाला पार्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट जो है वो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन, दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। एंड टोटल बेसिकली हम कह सकते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसका सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज ई एक्स इक्वल टू एन पी, ई एक्स इक्वल टू एन पी, ठीक है। एंड इसके बाद पूछा गया है हमारे पास व्हेन बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल, ठीक है। तो इफ वी चूज n इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं आप बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन occurs when there is only one trial, there is only one trial, यानी n इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर इंटीग्रेशन इसको साइन देना चाहे, एक तो x विल बर्नौली, अगर हमारे पास बाइनोमियल है और उसको हम बर्नौली देना चाहते हैं तो इसको हम 1 डॉट p कर दें, तो ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।